तुम्हारी धूप से मिलने वाली शक्तियों का राज अब मैं समझ गया हूँ। अगर मेरा एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ तो इस दुनिया को एक नई शुरुआत मिलेगी। ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन की क्रिश 4 कब आएगी अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। कहीं फिल्म आने तक हम बूढ़े ना हो जाए भाई। पर क्रिश लेगेसी हमारे लिए स्पेशल है, इसीलिए क्रिश 4 का इंतजार तो है। पर अब इंडियन सिनेमा में कुछ ऐसा हो रहा है कि क्रिश का थोड़ा सा सोच समझ कर ही आना पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल इंडियन सिनेमा की कल की 2898 AD का इफेक्ट कितना जानलेवा है ये तो हम देख ही रहे हैं। अब जब क्रिश 3 आई थी और उसमें कंगना रनावत के कैरेक्टर की कंपैरिजन हॉलीवुड एक्ट्रेस हेल बेरी की फिल्म एक्समैन के उनके कैरेक्टर से की गई, तो ऋतिक ने साफ साफ कह दिया कि मुझे कंपैरिजन से फर्क नहीं पड़ता। इंडियन सिनेमा ग्रो कर रहा है, ऐसे में ऐसे कंपैरिजन्स अच्छे होते हैं। अब क्रिश 3 के बाद हमें एक और ऐसी फैंटेसी फिल्म देखने को मिली थी जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र, जो 2022 में रिलीज हुई थी। अब ब्रह्मास्त्र 350 करोड़ में वर्ल्ड वाइड 431 करोड़ का बिजनेस कर चुकी थी। वहीं क्रिश 3 ने 94 करोड़ के बजट में 374 करोड़ का लगभग कलेक्शन कर लिया था। अब डेफिनेटली आंकड़ों में काफी फर्क तो है और ब्रह्मास्त्र को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, ये भी साबित हो रहा है। पर ब्रह्मास्त्र वर्सेस क्रिश में सभी लोग ब्रह्मास्त्र के सपोर्ट में नहीं आते, क्योंकि क्रिश लेगेसी इतनी पॉपुलर और सबके दिल के इतने करीब है कि ब्रह्मास्त्र के नीचे क्रिश को रखना ये किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होगा, और हर ऋतिक फैन के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। अब ब्रह्मास्त्र ने भले ही बॉलीवुड के 3 शब्द को इंपॉर्टेंस या दिलावा VFX, और उस मामले में फिल्म ने काफी अच्छा काम भी किया, और इस मामले में क्रिश 3 कंपैरेटिवली पीछे थी। पर देखा जाए तो क्रिश एक सुपर हीरो फिल्म है, और वहीं ब्रह्मास्त्र अभी तक एक फैंटेसी फिल्म की तरह ही दिखाई दी। पर कहीं ना कहीं क्रिश 3 ब्रह्मास्त्र के कंपैरिजन में हिंदी सिनेमा मेलोड्रामा को सुपर हीरो ओरिजिनल स्टोरी में मोल्ड करने में काफी सक्सेसफुल रही। इसकी एक स्ट्रॉन्ग और ओरिजिनल स्टोरी थी, 2006 से शुरू हुई क्रिश के साथ, और द फिल्म इज ऑल हार्ट वंडर एंड प्योर कन्विक्शन है। पर इस कंपैरिजन में ब्रह्मास्त्र की स्टोरी कुछ लोगों को उतनी कन्विंसिंग और वेल रीच्ड आउट नहीं लगी। काफी चीजों का लॉजिक समझ नहीं आता है, और ये फैंटेसी फिल्म से ज्यादा आलिया रणबीर की रोमांटिक लव स्टोरी ज्यादा लगी। मतलब ब्रह्मास्त्र के कंपैरिजन में क्रिश कुछ लोगों के अकॉर्डिंग आगे है, पर क्रिश के सामने ब्रह्मास्त्र नहीं बल्कि कल की 2898 AD का एग्जाम्पल है, जिसने बेंचमार्क सेट किया है सुपर हीरो फैंटेसी साइंस फिक्शन फिल्मों की कैटेगरी में। ये सिर्फ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की वजह से ही, बल्कि ये सच में इंडियन सिनेमा की पावर को दिखाती है। VFX, स्केल, माइथोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी का फ्यूजन है। ये इतना करेक्ट साबित हुआ कि इसके आगे एक यूनिवर्स बन सकता है, और सच में दिखाई देता है कि 600 करोड़ के बजट के 3 गुना एम्बिशन डायरेक्टर नाग अश्विन के थे। अब ड्यून, स्टार वॉर्स, मैड मैक्स, ब्लैक पैंथर एंड ट्रांसफॉर्मर्स जैसी फिल्मों का इन्फ्लुएंस तो दिखाई देता है, पर इससे यह भी साबित होता है कि इंडियन सिनेमा में उतना पोटेंशियल है कि वो इन फिल्मों को उस लेवल तक ले जाए। इसे कहते हैं हॉलीवुड रेंज। दूसरी बात ये कि कल की जैसी फिल्म में अमिताभ बच्चन जैसे बॉलीवुड लेजेंडरी एक्टर को इतना ब्रिलियंट दिखाना, उनके इतने सालों की मेहनत को इस लेवल का दर्जा देना, ये किसी बॉलीवुड फिल्म मेकर से भी नहीं हो पाया, जो कि नागी ने कर दिखाया। और बॉलीवुड फिल्म या फिर बॉलीवुड साइंस फिक्शन सुपर हीरो कैटेगरी में थोड़ी बहुत बनने वाली फिल्मों में प्रॉब्लम ये होती है कि ये कॉस्ट्यूम लुक्स पर ही ज्यादा फोकस करते हैं, पर उसके साथ साथ कंटेंट, इमोशंस का बैलेंस नहीं बना पाते, जैसे शाहरुख खान की रावण के साथ हुआ। उस स्टोरी का उतना गहरा असर नहीं हो पाया, जबकि साइंस फिक्शन कैटेगरी में वो बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया गया था, वह भी शाहरुख होने के बावजूद। तो कल की वो सब कर पाई, और ऐसी फिल्म का एग्जाम्पल हर आगे आने वाली सुपर हीरो या VFX से कूट कूट कर भरी फिल्म के लिए दिखाया जाएगा, और क्रिश 4 के लिए भी यही होगा। इसलिए अब राकेश रोशन को भी समझ आया होगा कि ऐसी फिल्में बनाने के लिए अंदर लेवल की प्रेपरेशन करनी पड़ेगी और बजट के लिए हाथ ढीला छोड़ना पड़ेगा। देखते हैं क्रिश 4 अंदर लेवल का काम करने वाली है और एक नए एग्जाम्पल सेट कर पाती है नहीं। वो आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। Until then, keep watching Bollygrad Studios. Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 882885088.